ये जो बात आप कर रहे हैं कि भाई ये इंतखाब कहीं और होता है जी निगरान हुकूमत का, तो फिर हुक्म भी तो उनका ही चलता है ना। नहीं, पर हमने हुक्म तो नहीं माना। नहीं माना। नहीं माना क्योंकि हमने तो सिस्टम को ठीक करना है ना। हुक्म की ज़रूरत ही नहीं होती। जिस कुर्सी पे आप बैठे होते हैं आपने उस कुर्सी पे काम करना होता है। वो अंग्रेज़ कहता है ना कि इन डूइंग व्हाट यू ऑट यू नीड नो प्रेज़। मुझे प्रेज़ नहीं चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा तो मैंने जो सोचा वही हुआ। आप पे कोई दबाव नहीं आया उस दौरान? मुझ पे मुझे हल्का हल्का प्रेशर महसूस होता था मुझे, लेकिन मेरे जो सेक्रेटरीज थे वो आके इस तरीके से बताते थे जिससे बंदा गुस्सा हो और ज़्यादा। मैं गुस्सा एक बार हुआ अपने चीफ सेक्रेटरी पे। अच्छा। उन्होंने कहा कि सर आप मिनिस्टर मैंने नहीं लिया, फ़खर एक मिनिस्टर भी नहीं लिया पाकिस्तान की तारीख में। आपकी कैबिनेट में कुछ था ही नहीं? कुछ नहीं था। मैं अकेला वज़ीर आला ही था? मैं था जी हाँ। नहीं तो ये किसकी ख्वाहिश थी, आपकी थी या उस वक्त सेटअप की? नहीं किसी की नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी डायग्नोसिस थी। डॉक्टर डायग्नोस करता है। तो आपने क्यों वैसे ये फैसला क्यों? कैबिनेट तो चाहिए होती है। फिर गंदगी बहुत हो जाती है, वो गंदगी मिनिस्टर करेंगे, उसके बाद सफाई आपकी होती है। अभी नाम मेरी आपका आंखें लगेगा। ऊंची है, अब मेरी आंखें ऊंची है, कोई ढूंढ ले तो कि कोई मैंने एक क्या मशीर, किया। कोई एक वजीर भी नहीं कुछ बनाया? भी नहीं लिया मैंने जी। क्या बात है। तो मुझे तो मेरे सारे महकमे फिर आप भी चला रहे थे? सब ज़रूरत ही नहीं, ईमानदारी की बात है, केयर टेकर सेटअप की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदे को बिठा दे, सीनियर कर दे, और उसके बाद फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो कुछ खराबी होती है मिनिस्टर्स करते हैं। तो आप यानी इससे तो फिर इस बात की भी गवाही आ गई कि भाई कोई निगरान सेटअप में भी कोई एक आधा बंदा, बाकी सूबा तो वैसे ही चल रहा होता है ना जिस तरह ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। जी जी। तो जिस तरह आप अभी लेटेस्ट हुए थे पंजाब में भी, हमने लंबी चौड़ी काबीना बनाई, इधर उधर भी केपी में भी बनी, हर जगह बनी। आप कह रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी कैबिनेट शैबिनेट बनाने की? बिल्कुल नहीं। सेक्रेटरीज हैं तो कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। दो जगहों पे करप्शन हो जाती है। मिनिस्टर भी करप्शन करता है, सेक्रेटरी भी करता है। एक बार एक ही टैक्स ले लेना, मैं ले लूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, आप सेक्रेटरी आप क्यों ले? तो आपका तजर्बा फिर ये कामयाब रहा कि अकेले ही चलाने का? मेरे लिए नुकसानदेह रहा। मेरे लिए नुकसानदेह रहा। उन्होंने कहा नौकर की तो नखरा की, उनके ख्याल में हम नौकर हैं उनके। ओहो, ये बात हुई। तो कोई नाजायज मुतालबा आया और आया तो रोका कैसे? नहीं, नाजायज मुतालबा मैं समझता हूँ मुझ पर प्रेशर नहीं आया। बिल्कुल नहीं था। ये इसका प्रेशर क्या वजह? वो समझते थे कि आप इस तरह का कोई काम करेंगे नहीं? नहीं, उनको पता था कि न छेड़ मलंगा नू, तो मैं मलंग था। तो मलंग को उन्होंने छेड़ा नहीं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बाद में उन्होंने मुझे छेड़ दिया, मैं एक तरफ हो गया। लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मैंने कहा तो ठीक है, यस आई नो। जब आपने मेरा नाम दिया, आपने मुझे पसंद किया, तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं जी मैं लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन का वो था, चॉइस था। उन दोनों से आपके कैसे ताल्लुक था, अपोजिशन लीडर से? और साली तो मेरा यार है जी, वो तो मेरा दोस्त था, उसने इनकार नहीं किया। लेकिन जो अपोजिशन लीडर थे नवाबजादा तारिक मक्सी, उनके साथ सिर्फ अलग सेलेक्ट थी कि जी वो भी एक नवाब के बेटे थे, मैं भी एक नवाब का बेटा था। दोस्ती हमारी। लेकिन ना उनका आपको बनवाने में कोई किरदार था और ना वो रोक सकते थे। उनको वो कागज गया, वो स्टिकी नोट नहीं होता कि भाई ये होंगे स्टिकी नोट। अगर आप उस जमाने की उसमें देख लें तो जब ये कैबिनेट मीटिंग चल रही थी उनकी, तो उसमें वो स्टिकी नोट आया, उन्होंने पकड़ाया उसको, एक बंदे को, दूसरे बंदे को, तीसरे को, वहाँ पे नवाब रहसानी को उन्होंने दिया, और लीडर ऑफ द हाउस जो थे वो उन्होंने देखा। फिर वाले कहा कि जी अच्छा इसके लिए कौन बनेगा करोड़पति। वो आ गया, कागज़ आ गया उनके हाथ में, तो उनको जी नवाब गौस बख्श बारूज़ी। क्या बात है। तो सदर सनाउल्लाह ने, नवाब सनाउल्लाह ने कहा कि गौस बख्श बारूज़ी बनेगा करोड़पति। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, किताब भी लिख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह जब मुकम्मल हुई तो आप भी पढ़ेंगे। बिल्कुल हकीकत यही है। तो उसने कहा कि नवाब सनाउल्लाह ने कहा कि गौस बख्श बारूज़ी बनेगा करोड़पति। करोड़पति तो मैं नहीं बन सका, अल्लाह की मेहरबानी है, वरना बहुत सारी मेरे ऊपर की जो उछलती। आपने जो भी सवाल किया कि भाई आपने अकेले ही सब चलाए, तो मुझे एक ने कहा कि यार गौस बख्श तुमने बड़े मज़े किए। मैंने कहा क्या मज़ा किया मैंने? उन्होंने कहा कि आप जालिम 60 महकमे अकेले तुमने खाए, 60 महकमे अकेले खाए। ये उसने इल्ज़ाम लगाया मजाक मजाक में। तो मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, देखो बिस्यार खोरी की 60 रोटियाँ अगर आप खाएँ, 60 रोटी, एक रोटी 2 रोटी के वाला, तो उस माहौल में भी तो मैंने कहा देखो 60 महकमे खाए, बदहज़मी नहीं हुई मुझे, बदहज़मी नहीं हुई। बहरहाल मेरी आंखें ऊँची है अपना बड़ा सब।
सीधी बात ये कहूँगा आपको कि मैंने जो तजर्बा किया वो कामयाब हो गया। लेकिन आपको प्रेशर नहीं आया कि वजीर बनाए? आया जी, आया। इसमें तो एडजस्ट करने होते हैं अपने बंदे। वो वही तो थे। अब ये लंबी स्टोरी है। अब देखिए ना, मेरे इसी अदा के ऊपर तो जस्टिस वो इफ्तिखार चौधरी भी वो थे। वो कहते कि नवाब साहब ने अकेले बगैर कैबिनेट के हुकूमत चलाई और ज़बरदस्त चलाई। वरना तो आपको पता है, मुझे उन्होंने एक लेटर भी लिखा गया कि जी आइन के तहत आप नहीं कर सकते ऐसे, आप कैबिनेट ले। वही ना। तो मैंने कानून की आइन की क्या कहते हैं वो की है, क्या बोलते हैं वो, आर्टिकल 6 मुझ पे लगना चाहिए। खिलाफ वर्जी मैंने की ना, लेकिन मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हो। डराया धमकाया गया मुझे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि सर ये मसला हो जाएगा। हम ऊपर गए थे, वो नाराज हो रहे थे। मैंने कहा किस लिए नाराज हो रहे थे? वो कहने लगे कि अपना कैबिनेट पे कोई एक तो ले लेना आप। आपने कहा बंदा कोई नहीं लूंगा। मैंने कहा यार नहीं लेना ना, बस छोड़ो मुझे। कोई गलती जा रही है तो बताओ मुझे। नहीं नवाब साहब, कोई दिल नहीं किया अपने दोस्तों को भी oblige कर लें? ये तो बड़ा मौका होता है हमारे पंजाब में और इवन केपी में, तो दोस्तों को बड़ा oblige किया गया। लाहौर में ना कैबिनेट जी एक घर में बनी थी, 3-4 कारोबारी लोग बैठे थे, जी कैबिनेट बना दी थी उन्होंने। तो आपका दिल नहीं किया, वज़ीर आला थे आप, कैबिनेट कोई अपनी मर्जी के कोई दोस्त चार बना लेते? अर्ज करूँ आपसे कि हम अकरबा परवरी पे यकीन नहीं रखते। मेरे वालिद जब 88 में दोबारा इलेक्ट हुए, एक बार फिर मार्शल के बाद, जनरल ज़िया के बाद जो इलेक्शंस हुए 88 में, तो ज़फ़रुल्लाह जमाली जो उस वक्त केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, उनको कास्टिंग वोट स्पीकर का पड़ा, जो कि मेरे वालिद थे। फिर असम्बली टूट गई, तो उसके बाद बेनज़ीर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर केयरटेकर जो है बारूसी से पूछ के लगाए। तो लोगों ने कहा कि नवाब साहब आप अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दें, बड़े भाई को मेरे को। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, उनका नाम, सबको लेके उसमें से वो करने के बाद उनका ये, फिर उनको ख्याल आया, मैं बैठा हुआ था, जस्टिस मरी थे जी, खुदा बख्श मरी, वो उनके क्लास फेलो थे, उनके, और बलोच थे वो, हम पश्तून। हमारा एजाज़ ये भी कि मेरे वालिद पहले वज़ीर आला पश्तून, इसके अलावा कोई पश्तून वज़ीर आला नहीं बना। 2 बार बने, दोनों बार मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर थे। ठीक जी। और तीसरा चीफ मिनिस्टर मैं बना, जो मैं अपने ख़ानदान से दोबारा भी हमारा ही ख़ानदान से, तो मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बना। तो बाबा ने भी इनकार कर दिया कि ये इसको इस्लामाबाद भेज के अपने आप को मैंने ख़राब करवाना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये खून में ठीक है कि भाई ये नहीं करना, काम करना, परवरी नहीं करनी। आपने कहा ठीक, दोस्त आजकल नहीं होते, आजकल मफादात के दोस्त होते। क्या बात, ठीक है ना जी। आपके वाले स्पीकर रहे, वज़ीर आला रहे, एक वाक़या कोई ऐसा भी है कि आप सिब्बी से कोयटा जा रहे थे और वो वाले साहब ने कहा कि पहाड़ आपके नाम करता हूँ, ये क्या वाक़या था? वो उन्होंने कहा कि जी जो हौसमच देख रहे हो ये सारे पहाड़, वो ख़तरनाक तरीन एरिया था जहाँ पे पहले इंसर्जेंसीज में उन पहाड़ों से अमूमन फायरिंग वायरिंग होती रहती थी उसके ऊपर। तो ये पहाड़ फ़र्ज़ करो कि ये तुम्हारे नाम पे कर देता है। अच्छा, तो खुश हो जाओ कि भाई ये सारे सोने के पहाड़ हैं, मुझे मिल रहे हैं, तो बात ही को कुछ और हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू रीजंस कभी मैं डिनाई कर देता हूँ, नहीं देता हूँ, तुमको वादा करके नहीं देता हूँ। फिर दिल पे मत रखना बात को, दिल पे मत रखना बात को, दिल का मर्ज हो जाएगा। फिर भी तवक्कल करो कि कोई बला थी जो टल गई, तुमसे 2 नफल पढ़ना शुक्राने के कि मुझसे टल गए। तो इसका किस्सा फिर आपको और भी बता। जब केयरटेकर सेटअप में मैं कामयाब हो गया, तारीफ़ मेरी सब करते थे, अब जितने भी जिन्होंने बनाया वो भी, लेकिन उनका एक पैगाम मेरा एक सेक्रेटरी ले आया। उसने कहा जी मैं वहाँ गया था तो उनसे मीटिंग थी, तो वो नाराज़ हो, तो ऊपर वाले हमारे यहाँ वो कैंट जो है ना, कोयटा अगर आप गए तो छावनी हमारे ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाले, मैंने कहा कि क्या कह रहे थे, ये कहते। तो उसने मुझे ऐसे मुझे गुस्सा इन्वोक किया, मेरा गुस्सा बढ़ाया तैश में दिलाने के लिए। तो मैंने कहा लिसन, नाम लेके उसको मैंने कहा लिसन, a person who can talk to me, don't bring his messages, don't try to be a messenger, ask him to talk to me. Very simple. अब सिंपल एज दैट है। कोई बड़ा है, जितना भी बड़ा है, तुम डरते हो उससे, बेशक डरो, मैं नहीं डरता हूँ। मैं डरूँ तो अल्लाह से डरूँ ना। बिल्कुल ठीक है। तो और किसी से नहीं। तो मैंने बहरहाल मैं आया हूँ, तो मेरे रीजंस है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आज मेरी आंखें ऊंची हैं, मैं